हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लिस्ट ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। मेन्यू कैसे आप ऐड कर सकते हैं लिस्ट के थ्रू और कैसे आप उसको फिर स्टाइल कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली वीडियोस को आप देख सकेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर एक मेन्यू ऐड कर दूँ और यहाँ पर कोई भी लिस्ट अपनी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि आप लिस्ट कैसे ऐड करते हैं और फिर आप उसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं अपना नेविगेशन मेन्यू लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट होता है, तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं हेडिंग के ऊपर यहाँ पर अपना कोड लिखूँगी। तो सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करूँगी, अपना एक सेक्शन बना लूँगी मेन्यू का, आप कह सकते हैं मेन्यू का रैपर कह सकते हैं मैं बनाऊँगी। तो एक डिव मैंने क्रिएट कर ली, उसको मैं क्लास दे दूँगी मेन्यू रैपर के नाम से। मीन्स कि मेरा एक रैपर बन जाएगा, मेन्यू का एक सेक्शन बन जाएगा जिसके अंदर मैं अपना जो लिस्ट आइटम्स को क्रिएट करूँगी और फिर अपना मेन्यू उसको स्टाइल करूँगी। तो मैं सबसे पहले जाके इसको डिफ डॉट मेन्यू रैपर को मैं स्टाइल कर लेती हूँ। इसकी विड्थ में दे देती हूँ 100% और हाइट हम दे देते हैं जस्ट 50 पिक्सेल्स। अब जब मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसका बॉर्डर रख लेती हूँ। बॉर्डर हम रख लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसको सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे ये मेरी एक डिव क्रिएट हो चुकी है। तो डिव आप इसलिए क्रिएट करते हैं सबसे पहले कि आपने कोई भी चीज़ बनानी है, अगर आपने मेन्यूज़ बनाने हैं, आपने हेडर बनाने, आपने क्या कहते हैं कुछ और ऐड करना है, स्लाइडर ऐड करना है, कोई भी चीज़ अगर ऐड करनी है तो आप उसका एक रैपर बना लेते हैं इस तरह से कि ये मैंने रैपर बना लिया इसका, समझे, मैंने इसका सेक्शन बना दिया। इसके अंदर मैं अपने मेन्यू आइटम्स को क्रिएट करूँगी और फिर उसको स्टाइल करूँगी। तो ये एक अच्छा बिहेवियर कॉन्सेप्ट है जो आप अप्लाई करते हैं HTML में। तो बॉर्डर में इसका अभी नहीं हटाऊँगी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अलाइन करेंगे, उसको सेट करेंगे। ये मेरा रैपर जो है सेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर मैं अपना मेन्यू क्रिएट कर सकती हूँ। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। आप अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कर सकते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट भी कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट्स की फॉर्म में होती है और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो 1 2 3 नंबरिंग की फॉर्म में होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप UL का टैग यूज़ करते हैं। UL के टैग का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसको एंटर करते हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपकी लिस्ट आइटम्स आती हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट से बताएगा कि आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्रिएट करने लगे और इसके अंदर अगर आप अपनी लिस्ट आइटम्स के लिए LI का टैग होता है जिसके अंदर आप अपनी जितनी मर्ज़ी चाहे लिस्ट आइटम्स रख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी पहली लिस्ट आइटम है होम, न्यूज़, कुछ भी रख सकते हैं आप, अबाउट। अभी मैं ये 3 रखती हूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ सेव करके। तो आप देखेंगे मेरी 3 लिस्ट आइटम्स क्रिएट हो चुकी हैं जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में है। तो बुलेट्स की फॉर्म में इसका मतलब ही अनऑर्डर्ड लिस्ट में। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए UL की जगह जस्ट आपने OL लिख देना है। इसको सेव करेंगे। OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे एक ऑर्डर फॉर्म में आ गई। तो आई होप आपको ये समझ आ गई। अब मैं इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में दोबारा से कन्वर्ट करूँगी और अब मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले ये जो बुलेट्स हैं ये रिमूव हो जाए क्योंकि मैं अपना एक मेन्यू क्रिएट करने लगी तो उसमें बुलेट्स नहीं होने चाहिए। तो बुलेट्स को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर UL पे जाऊँगी और यहाँ पर मैं लिखूँगी बुलेट्स को रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है CSS में, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टी होती है, उसको आपने नन करना होता है। जैसे टेक्स्ट में आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस तरह से आपके पास लिस्ट को भी, लिस्ट में भी रिमूव करने के लिए, बुलेट्स को रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि ये बुलेट्स रिमूव हो चुके हैं। एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है
कि जब आप एक मेन्यू क्रिएट करते हैं, आप अगर एक सिंपल लिस्ट क्रिएट करें तो आप इस तरह से करेंगे, लेकिन जब आप एक मेन्यू क्रिएट करते हैं तो आपको पता है कि जब एक मेन्यू में अगर होम पे आऊँगी तो उस पर क्लिक होना चाहिए, मतलब कि उस पर दूसरा हैंड्स वाला कर्सर होना चाहिए, मतलब, और उस पर क्लिक करके हम होम पेज पे चले जाते हैं, न्यूज़ पे क्लिक करके उस पर चले जाते हैं। तो आपको पता है कि ये आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ लिंक्स के थ्रू। तो आप हर लिस्ट के अंदर एक लिंक ऐड कर दें, ए, और लिंक दे href। इस वक्त मेरे पास होम का लिंक नहीं है तो मैं जस्ट स्लैश दे दूँगी और इधर आके जो मेरा ए को मैं क्लोज़ कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि उसका स्टार्ट टैग था और एंडिंग टैग आ जाएगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, सेम मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और सेम यहाँ पेस्ट कर देती हूँ और इनकी क्लोजिंग टैग्स को मैं ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि इसको मैं एक मेन्यू क्रिएट करने वाली हूँ तो उसके लिए ये सब कुछ चाहिए होता है मुझे। इसी तरह से सेम मैं नीचे एक और मेन्यू आइटम लिस्ट आइटम क्रिएट कर लेती हूँ, जिसका नाम मैं रखती हूँ कॉन्टैक्ट रख लेते हैं। सेव करके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे अब ये मेरे एक लिंक्स क्रिएट हो चुके हैं, लिस्ट आइटम्स। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो इसके नीचे लाइन है ये ख़त्म हो जाए, इसके लिए भी मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता चुकी हूँ। आप LI के अंदर आपके जो लिस्ट आइटम्स के अंदर जो ए वाला लिंक है उसमें से आप इनमें से आप लाइन ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो इसलिए आप लिखेंगे LI के अंदर ए के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी नन कर देंगे। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। एंड अब आप चाहते हैं कि ये स्ट्रेट हो जाए, मतलब ये एक ही लाइन में सारे इसके अंदर आ जाए, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, डिस्प्ले ब्लॉक। इधर हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी से क्या होगा कि ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो UL है इधर, ये हमारी मेन्यू रैपर है, इसके अंदर हमारा UL है, और आप देखेंगे कि ये UL किधर आ रहा है, आपका ये UL बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसको UL को भी पहले स्टाइल करना पड़ेगा ताकि ये आपका इसी जगह पे आए, आपका UL ये जो बॉक्स है ना इसी जगह पे आ जाए। तो इसके लिए आप UL के अंदर मार्जिन जो है वो 0 कर देंगे और पैडिंग को भी आप 0 सेट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आपका जो UL है वो थोड़ा सा बेटर हुआ, लेकिन आप चाहते हैं कि और बिल्कुल इधर आए, तो CSS में एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो की, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप जो अगर आपको किसी चीज़ आप चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए, आप उसको हाइड करना चाहते हैं, इस वक्त ये जो UL है ये हाइड नहीं हो रही है, एक अलग ही फ्लो में जा रहा है, तो हम इसको हिडन रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारा बिल्कुल इस तरह से है, तो इसको हाइड करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है CSS में ओवरफ्लो हिडन। इसको यूज़ करके हम लोग रिफ़्रेश करते हैं तो अब आप देखेंगे कि आपका UL जो है पहले से सेट हो चुका है। तो अब आप UL को विड्थ भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पर इसकी हाइट दे के दिखाऊँ 50 पिक्सल्स जस्ट, तो अब आप देखें UL जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो चुका है। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, अब आप चाह रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दी है वो दी है डिस्प्ले ब्लॉक की। ये क्या हो गया, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी दी है डिस्प्ले ब्लॉक की, ये यहाँ पर पता नहीं कैसे रिपीट हो रहा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी नहीं होती, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की होगी, और वो हम इसके अंदर नहीं देंगे क्योंकि हम लिंक्स ए को नहीं देना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि जो हमारी लिस्ट आइटम्स है वो एक साथ आ जाए। तो इसलिए हम लोग
लिस्ट आइटम के अंदर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे और इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक लाइन में आ चुकी है। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के CSS में एक प्रॉपर्टी होती है जो एक लाइन में सबको ले आती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब आप चाहते हैं कि इनके बीच में स्पेस आ जाए, तो स्पेस के लिए आपको पता है आप पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं इनमें, और पैडिंग आप इधर अप्लाई कर लें या इधर ही हम अप्लाई कर लेते हैं। पैडिंग हम कर लेते हैं 16 पिक्सल्स और फ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं स्पेस आ चुकी है इनमें और ये सेंटर में भी आ चुकी है। तो इस तरह से आप इनको अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम जो अपने कलर चेंज कर लेते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम ब्लैक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी डिफ को ही बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम ब्लैक। फ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुके हैं और हम लोग जो हमारे लिस्ट आइटम्स के जो इसका कलर है, टेक्स्ट कलर, वो वाइट कर देते हैं। तो इसको वाइट करेंगे तो ये वाइट हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप मेन्यूज़ को इस तरह से आप स्टाइल कर सकते हैं और आप कैसे उसके लिस्ट आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप इस पर और भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो आप इसको सेंटर में भी ला सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी पता है उसके लिए, डिस्प्ले टेबल मार्जिन 0 ऑर्डर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।